आज शॉर्ट हैंड की दूसरी अभ्यास होगी। पहले अभ्यास में मैंने व्यंजन सिखाए थे। पहली अभ्यास में मैंने एक चीज़ और बताई थी, प्रणाली 10 प्रकार की होती है और भी अब बढ़ती जा रही है। और प्रणालियों का क्या है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबकी मिक्स और सबसे छोटा और सरल बनाना सिखाना है, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी। कोई अगर ऋषि से या विशिष्ट से, पिटमैन से या किसी से अलग सीखे हुए हैं, उनके अलग से क्लास लग जाएगी। अब ये जो क्लास चल रही है, जो मैं सबका मिक्स पढ़ाता हूँ वो वाली, तो मैंने 47 व्यंजन को पढ़ा दिए थे। अब वो 47 व्यंजन पढ़ाने के बाद में जो अब शब्द बनाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ही व्यंजन 47 वो याद हो जाएंगे तो नंबर 2 पर आती है मिलावट। मिलावट क्या, शब्द का निर्माण, शब्द बनाना। तो जैसे क्या है, जब आपको वो 47 व्यंजन याद हो जाएंगे, 47 व्यंजन खूब याद कर लेना हिंदी की तरह, एक जगह इकट्ठे लिख कर, ठीक है, चाहे आप क्रम वाइज लिख लेना हिंदी की वर्णमाला की तरह, या कोण से या दिशा से, कैसे भी याद कर सकते हैं आप। खूब लिख के आप फास्ट भी साइड कर लेंगे। और वो होने के बाद में अभ्यास नंबर 2 रहती है मिलावट, शब्द बना लें। जैसे हिंदी में क्या होता है, कुछ नियम के द्वारा ही शब्द लिखते हैं, ऐसे इसमें भी। जैसे हिंदी में हमने क्या करा, हिंदी में एक व्यंजन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, और उसके ऊपर डंडा खींच दिया, वो हो गया शब्द। शॉर्ट हैंड में ऐसा करेंगे नहीं कि पहले माँ बना लें, फिर दा, फिर ना, फिर डंडा खींच लें, ऐसे नहीं। शॉर्ट हैंड में क्या होगा, हर शब्द का जो पहला अक्षर होगा, पहला व्यंजन जो होगा वो कहलाएगा इंजन, और बाद वाले कहलाएंगे डिब्बे। मतलब इंजन को तो रखेंगे आप लाइन की ऊपर वाली परत पर, और बाद वाले जो व्यंजन है उसी के पीछे ऐड करते चले जाएंगे। इस दिशा का कोई व्यंजन होगा तो वो आके रखा जाएगा लाइन पर, इस दिशा का होगा तो वो लाइन से शुरू होगा, और इस दिशा का होगा तो वो लाइन पर रखी जाएगी। समझ रहे हैं आप। तो जैसे मदन है, तो पहले माँ बनाया, फिर दा बनाया, फिर ना बनाया। मतलब क्या है, एक व्यंजन के पीछे दूसरा व्यंजन ऐड करते जाना। अच्छा, डार्क लाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं। जब मैंने व्यंजन पढ़ाए थे आप लोगों को तो डार्क लाइट लिखा था, लाइट व्यंजन के लिए L लिखा था और डार्क व्यंजन के लिए D लिखा था। तो जब आप पेंसिल से बनाएंगे, शुरुआत में भी पेंसिल से ही बनाना, ठीक है। जब आपकी स्पीड हो जाए 50-60 की, तब पेन का यूज़ करना, ठीक। तो ये माँ लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट कर लेना। वैसे स्पीड में जब आ जाते हैं 50-60 से ऊपर, जो 100-125 से पेन से लिखवाता हूँ मैं, ठीक है, और बच्चे पेन से भी लिखते हैं, फिर डार्क लाइट नहीं छूटता। तो शुरुआत में आप लोगों को डार्क लाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। मदन, और व्यंजन लिख के दिखाता हूँ मैं, जैसे सरपट, क्या है, सरपट। हमने पहला अक्षर लाइन के ऊपर वाली परत पे बनाएंगे, सा रा पा ट। ये व्यंजन जो है, ये मैं अपने वाले व्यंजनों से पढ़ा रहा हूँ। आप अगर विशिष्ट या ऋषि के हैं तो ये दा जो है, दा आपका इस प्रकार से बनता है, समझ गए। तो मैं जो है अपनी प्रणाली से पढ़ा रहा हूँ सरपट, जिससे कि आपको जल्दी लिखना आ जाएगा, जल्दी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो एक बात का तो ये ध्यान रखेंगे, आप एक व्यंजन के पीछे दूसरा व्यंजन जोड़ते जाना। दूसरा, जैसे आप शब्द बनावे, तो शब्द बनाने में कोई व्यंजन ऐसा आ जाए जिसमें बीच में कट हो, जैसे भा होता है तो बीच में कट लगाते हैं, जैसे भा भालू बीच में कट लगाते हैं। तो करेंगे क्या, पूरा शब्द को उसको लिख लेंगे पहले, बाद में आके कट करेंगे। अगर आपने पहले ही कट कर दिया तो यहाँ हाथ उठ जाएगा। और शॉर्ट हैंड कहती है कि भाई शब्द एक बार में बिना हाथ पेंसिल उठाए बनाना, ठीक है। तो एक बार हम पहले बना लेंगे, फिर बाद में उस शब्द में जो जो व्यंजन बीच में कटने वाला होता है वो बाद में कट करेंगे, ठीक। अगला तीसरा पॉइंट ये है कि भाई शब्द है जतन, आपने जल्दबाजी में लिखा जातन। अभी तो ये हिंदी है साथ में, उस समय डायरेक्ट शॉर्ट हैंड होगी तो क्या, जैसे आपका ये लाइट रह गया, ये लाइट रह गया, ये लाइट रह गया, तब जब आप पढ़ेंगे इसको तो भाई लाइट वाली चीज़ ही पढ़ने में आएगा, चतन पढ़ने में आएगा, छतन पढ़ने में आएगा। तो आपको करना क्या है, एक बार में ही डार्क आवे, एक बार में ही लाइट, और एक बार में ही ऐसे करते। तो पेंसिल से खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ गए। एक बार चाहे मैं आपको कॉपी पर भी बनाकर दिखा दूँ। डार्क एक बार में आवे और लाइट एक बार में। पेंसिल ऊपर पकड़ना आराम से, और नॉर्मल चलाना, नॉर्मल पे लाइट ही चलेगी,
जब डार्क करना हो तो प्रेशर देना, डार्क हो जाएगा। ठीक है। चौथा नियम ध्यान रखना शब्द बनाते वक्त, जब चौथे में करना क्या है, जैसे जतन है, भाई हमने ऐसे लिखा जतन तो पढ़ पा रहे हैं, जतन को ऐसे लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे। तो जो 47 व्यंजनों की जो मैंने दिशाएं सिखाई, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी या फिर कोण सिखाए, उन्हीं कोणों पे आना चाहिए। अगर आपने उल्टा सीधा बना लिया तो बनेगा नहीं, पढ़ने नहीं आना। ठीक है। जैसे जतन तो पहले जा ऊपर से सिखाया हमने, ता ऊपर से नीचे, ना बाएं से दाएं, ये हो गया हमारा जतन। ठीक है। 5वां पॉइंट याद रखेंगे आप। 5वां पॉइंट को कैसे करना है, जैसे शब्द है, 5वां पॉइंट में यहाँ बता के चल रहा हूँ आप लोगों को। शब्द है संत, क्या है, संत। शब्द है धर्म, शब्द है क्रम, शब्द है, ये लाइन है आपकी कॉपी में, तो कर्म, खत्म, क्या है, खत्म। अब देखो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, यहाँ ऊपर रा टंग रहा है, यहाँ नीचे रा है, यहाँ ऊपर रा टंगा हुआ है, यहाँ ता आधा है। तो क्या शॉर्ट हैंड में भी कोई व्यंजन आधा बनाना पड़ेगा, या ऊपर टांगेंगे या नीचे लिखेंगे, ऐसे करना नहीं है आपको। करना क्या है, हमको उस शब्द को बोलना है और उस शब्द में जिस व्यंजन की आवाज आ रही है वो पूरा लिखना है, शा ना ता संत। जब अनुवाद करेंगे हम तो हमको पता है संत ऐसे तो लिखते नहीं है, तो जो हिंदी में राइट होता है वो चीज़ अनुवाद में लिखेंगे, गलत वाली चीज़ नहीं लिखेंगे। धर्म तो पहले धा, फिर रा, फिर माँ, हमको पता है धर्म ऐसे तो लिखते ना। क्रम तो पहले का, फिर रा, फिर माँ, क्रम, हमको पता है कर्म तो ऐसे लिखते ना। क्रम, कर्म, क्रम ये हो गया, कर्म ये हो गया, हमको पता है कर्म ऐसे तो लिखते ना। अब देखो कर्म और क्रम एक जैसा हो गया, ये कैसे पहचानेंगे कि क्रम है कि कर्म है, वो वाक्य बता देगा भाई कि कर्म खराब है कि क्रम खराब है। ठीक है। ये तो आदमी से जुड़ी हुई बात आएगी, और ये जो है लाइन वगैरह। ठीक है। खत्म तो पहले खा, फिर ता, फिर माँ, खत्म। एक बात ध्यान रखना है आपको, ज्यादा बड़ी बात नहीं, 47 व्यंजन याद होने के बाद में करना क्या है, शब्दों को जोड़ना है, एक के पीछे एक जोड़ना है और शब्द बनते चले जाएंगे। हर शब्द का पहला लेटर लाइन पर रखते चलें और बाद वाले उसी के पीछे जोड़ते जाएं, चाहे शब्द 2 लाइन में आए चाहे 3 लाइन। ठीक है। अभी क्या है, आपको 2 अभ्यास से पढ़ाई गई है, एक तो व्यंजन, व्यंजन के बाद में उनको याद करके फिर इनको शब्द बनवाना चालू कराएगा। ठीक है। तो ये 5 नियम आप याद रखेंगे, इनसे ही शब्द बनाने चालू हो जाएंगे। अब चालू होने के बाद में अब आपको मैं कुछ शब्द और बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे कुछ शब्द और रहेंगे, जैसे समर्पण, तो जो 47 व्यंजन आपने सीखे हैं उनको ही बनाना है। जैसे सा, मा, रा, पा, ण, समर्पण। मतलब, तो आपकी एक कॉपी है, कॉपी में ये लाइन है, पहले माँ बनाएंगे, फिर ता, फिर ला, फिर वा, मतलब। हृदय, अब आप कहेंगे सर ये रा कैसे बनाना, तो मैंने बताया शब्द को बोलेंगे और जिस व्यंजन की आवाज आ रही है वो बनाते चले जाएंगे। पहले हा, रा इसी के पीछे जोड़ देते हैं, हृदय। और देखो या है ना, अभी क्या है, मैंने आपको देखो व्यंजन सिखाए, व्यंजन के बाद में उनको मिला के शब्द बनाना। अभी स्वर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे हिंदी में भी तो पहले करते थे, पहले व्यंजन सीख लिए 52 व्यंजन सीखने के बाद हम क्या करा करते थे कि का प्लस ला प्लस मा हो जाता वो कमल, कलम। अब ऐसे क्या है, हमने जो 47 व्यंजन याद करें उनको अब शब्द बनाने सीख रहे हैं, फिर इन पर स्वर डालने सीखेंगे, वो अभ्यास रहेगी स्वर वाली 3। पहले ये खूब कंप्लीट कर लेते हैं, इनको खूब लिख के पढ़ना आ जाए, हाथ साफ हो जाए। ठीक है। जैसे शब्द है महत्व, माँ ये, हा ये। ठीक है। माँ के बाद में हा ये, ता ये, वाई, महत्व। हाँ इसमें ऊपर से नीचे वाला बनाया गया, अगर हम नीचे से ऊपर वाला चलेंगे तो माँ ये, हा ये, ता ये, वाई, महत्व। समझ गए। और देखें
शब्द है सरल, पहले शा फिर रा फिर ला। ला अगर ऊपर से नीचे वाला बनाएंगे सा रा, जो 47 व्यंजन है वो ढंग से याद कर, अगर वो याद नहीं है तो शब्द नहीं बन पाए। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, 4 से 5 पेज बिना स्वर वाले शब्द पहले तो बनाने जिसमें हाथ सेट हो जाए 47 व्यंजन। जब ये बन जाएंगे फिर इन पर स्वर डालना सीखेंगे। स्वर डालने के बाद आप लोग होगा क्या, आधी से ज़्यादा शॉर्टहैंड सीख चुके होंगे। अपनी बोली हुई चीज़ या देखी हुई चीज़ आप लिख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। फिर उसके बाद में जो अभ्यास चलती हैं 10-15 वो होती हैं छोटे शब्द करने, ठीक है। शुरुआत आपकी हो गई है, पहले व्यंजन फिर मिलावट फिर स्वर। इससे आपको हर चीज़ लिखना पढ़ना आ जाएगा, पर स्पीड नहीं आएगी। स्पीड के लिए छोटी अभ्यास, जो शब्दों को छोटा करने वाली अभ्यास से चलेंगे उसको देखेंगे, सही है। तो ये अभ्यास नंबर 2 हो गया।